केदार बाबा की ऐसी कृपा कि शिवलिंग के नीचे से निकला करोड़ों का खजाना। शिवलिंग के नीचे 100 सालों से दबा रहा खजाना और वहां के लोग भूखे मरते रहे। केदार बाबा महाकाल का एक ऐसा अद्भुत चमत्कार कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सोने चांदी की चमक से आपकी आंखें खुल नहीं पाएंगी। यह सब देखिए आज की महादेव के चमत्कार की इस वीडियो में, जो शायद आपको भी करोड़ों का मालिक बना सकती है। हर हर महादेव। भगवान शिव की भक्ति जीवन में कुछ ना कुछ कभी ना कभी जरूर सहायता करेगी। जो भी इंसान ऐसा विश्वास अपने जीवन में रखता है वही सफल रहता है। इसी विश्वास के साथ विकास अरोड़ा शिव की कृपा से करोड़ों का मालिक बन चुका है। विकास जी ने बताया कि हम देहरादून में पिछली कई पुश्तों से रहते आ रहे हैं। हमारे बाप दादा की यहाँ पर बड़ी बड़ी कपड़ों की दुकानें थी। उनका नाम पूरे इलाके में था। देहरादून के अमीर परिवारों में हमारे परिवार का डंका बजता था। इसके साथ साथ हमारी काफी जमीनें भी थी। मेरे पिताजी ने काफी मेहनत और शहर में हमारी 4 दुकानें थी। हम 3 भाई हैं और हमारे पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हमारी सारी जमीन जायदाद हमारी सहमति से मेरे बड़े भाई के नाम पर थी। हमारे पुश्तैनी घर में महादेव का एक खास मंदिर था। मेरे पिताजी ने बताया कि हमारे पुरखों ने महादेव का एक खास पत्थर केदारनाथ से लाकर यहाँ पर स्थापित किया था और इसी की वजह से हमारे परिवार में धन दौलत की समृद्धि है। मेरे पिता हर रोज वहाँ पर पूजा किया करते थे। समा बीता तो मेरे पिता का देहांत हो गया। हम दोनों भाइयों ने कारोबार संभाला और छोटा भाई अभी कॉलेज में था। हमारा कारोबार बढ़िया था तो हमने अपना पुश्तैनी घर छोड़ नया घर बनाया और वहाँ पर रहने लगे। महादेव की पूजा भी हमारे पिता की मौत के बाद बंद हो गई। समय के साथ साथ हमारे कारोबार में काफी नुकसान होने लगा, क्योंकि मेरे बड़े भाई की बातचीत ग्राहकों से काफी अच्छी नहीं थी। खराब व्यवहार और गलत जुबान के कारण जो हमारे बाप दादा ने इज्जत और नाम बनाया था वह सब खो रहा था। हमारा दिन पर दिन नुकसान हो रहा था। मेरे बड़े भाई को शराब और जुए की लत लग गई। हमारी कमाई का सारा पैसा जुए में जाने लगा। मैंने अपने बड़े भाई को बहुत रोका, लेकिन बात बहुत बढ़ चुकी थी। धीरे धीरे हमारी जमीनें, प्लॉट सब कुछ भाई के जुए में चला गया। जब देखा कि सब कुछ बिक रहा है तो मैंने बहुत बार अपना हिस्सा मांगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। सब कुछ मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा था। तभी समय रहते मैंने अपने छोटे भाई को अमेरिका भेज दिया। उसे उसके हिस्से के पैसे देकर उसे अमेरिका भेजा और उसके बाद मेरे बड़े भाई ने हमारी 4 दुकानों को भी बेच दिया। किसी तरह से मैंने एक हिस्सा पैसे का बचा कर रखा था और एक अलग से दुकान लेकर शहर में चलाने लगा। एक दिन पता चला कि मेरा बड़ा भाई शहर के लोगों से करोड़ों रुपए लेकर अपने परिवार के साथ कहीं भाग चुका है और अब लोगों ने मुझे पैसे के लिए तंग करना शुरू किया। आखिर में तंग आकर मुझे अपना घर और दुकान बेचकर लोगों के पैसे चुकाने पड़े और इसके बाद मेरे परिवार के पास कुछ भी नहीं था। मैंने अपने छोटे भाई जो अमेरिका में था उससे मदद मांगी, लेकिन इस बुरे समय में उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे पास ना तो अब काम था और ना ही घर था। मेरा परिवार कुछ दिन किराए के मकान में रहा, लेकिन काम न मिलने के कारण किराया ना चुकाया गया तो मैं हारकर अपने परिवार को लेकर अपने पुश्तैनी घर में आ गया। वह घर काफी खस्ता हालत में था। वह घर कब गिर जाता कुछ नहीं पता। मजबूरी के कारण हमने वहां पर रहना शुरू किया। घर की सफाई कर शिव के मंदिर में दोबारा पूजा शुरू की। वहां रहते हमें 1 महीना हो चुका था। मेरे परिवार के हालात अच्छे नहीं थे। एक दिन मेरे बच्चे खेल रहे थे तो वह मंदिर में जा पहुंचे। केदारनाथ से लाए गए पत्थर के पीछे ही उन्हें एक पुराना लाल रंग का बैग मिला। जब हमने उस बैग को देखा तो उसमें कुछ कागजात थे। वह कागजात सरकारी कागजात लग रहे थे। मैंने जब उन्हें पढ़ा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि वह कुछ जमीनों के पेपर थे जो कि मेरे नाम पर थे और उन जमीनों के बारे में किसी को कुछ पता तक नहीं था। मैंने अपने वकील की सहायता से वह पेपर चेक करवाए तो वह सच में ही 2 प्लॉट थे जो शहर के बीचों बीच में थे और पिछले 50 वर्षों से मेरे नाम पर ही थे और मैं यहाँ पर गरीबी में मर रहा था। जब उन जमीनों को देखा तो उनकी कीमत 20 करोड़ से ज्यादा थी। महादेव की ऐसी कृपा हुई कि एक ही झटके में मैं रोड से करोड़पति बन गया। फिर उनमें से एक प्लॉट को बेचकर मैंने अपने पुश्तैनी घर को तोड़कर दोबारा बनाया और महादेव के उस मंदिर को और भी बड़ा बना दिया। बाकी बचे हुए पैसों से मैंने एक दुकान दोबारा से शुरू की जो महादेव की कृपा से बहुत ही बढ़िया चल रही है और कुछ पैसे मैंने अपने बच्चों के नाम पर लगा दिए और आज से ही मैंने अपने बच्चों को महादेव की महिमा बताकर उनकी पूजा में लगा दिया ताकि वो गलत रास्ते पर ना जाएं। अगर महादेव की कृपा ना होती तो आज मैं बर्बाद हो चुका होता। कुछ सालों के बाद मुझे पता चला कि मेरा बड़ा भाई अपने परिवार के साथ दिल्ली में रह रहा है, लेकिन ना तो मेरे बड़े भाई ने और ना ही छोटे भाई ने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। एक महादेव ही थे जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। अपने दिल में अगर महादेव का विश्वास है तो महादेव आपकी पीठ कभी नहीं लगने देंगे। हर हर महादेव।